क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली बार बड़े राज्यों का गठन किस समय हुआ था? आज हम जानेंगे महाजनपद और मगध साम्राज्य की पूरी कहानी। वो राजनीति, युद्ध और सत्ता संघर्ष जो भारत के इतिहास को आकार देता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, महाजनपद। 16 महाजनपद थे। महाजनपद 16 थे, जिसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, ये दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं, और एक भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है। इन 3 ग्रंथों से हमें महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। अब महाजनपद देखते हैं और उनकी राजधानी। काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। कौशल महाजनपद, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती और अयोध्या। मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावा। चेदी वंश की राजधानी सूक्तिमती। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। पांचाल की 2 राजधानी थी, एक नॉर्थ और एक साउथ में। साउथ में थी काम्पिल्य और नॉर्थ में थी अहिच्छत्र। अगला है सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा, और कुरुवंश, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ये 8 यूपी में है। ये 8 साम्राज्य जनपद यूपी में थे। अगले हैं अंग महाजनपद, इसकी राजधानी थी चंपा। मगध की राजधानी थी राजगृही या गिरिवज्र। बज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। ये तीनों बिहार में थे। अगला महाजनपद है मत्स्य, ये राजस्थान में था। इसकी राजधानी थी विराटनगर। कंबोज जम्मू कश्मीर में था। इसकी राजधानी राजपुर और हाटक थी। अवंती महाजनपद एमपी में था। इसकी राजधानी भी 2 थी, नॉर्थ में उज्जैन और साउथ में महिष्मती। अगला महाजनपद है अस्मक, यह आंध्रा में था। इसकी राजधानी पोतन गोदावरी नदी के किनारे थी। अगला महाजनपद है गांधार, यह अब पाकिस्तान में है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इम्पोर्टेंट नोट, 16 महाजनपद में से केवल 2 महाजनपद बज्जी और मल्ल महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। सिर्फ बज्जी और मल्ल में ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अब देखते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में सबसे पहला वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश 544 ईस्वी से 412 ईसा पूर्व। इसके संस्थापक थे बिम्बिसार। और हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? राजगृही या गिरिवज्र। बिम्बिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन साहित्य में इनका अन्य नाम है छेडिक। वैवाहिक संबंध से साम्राज्य स्थापित करने की इन्होंने नीति अपनाई थी। इन्होंने 3 इम्पोर्टेंट विवाह किए थे। प्रथम विवाह किया था कौशल राज की पुत्री महाकौशला देवी से। ये महाकौशला प्रसेनजित की बहन थी। इस विवाह में इन्हें काशी प्राप्त हुआ था। दूसरा विवाह इन्होंने वैशाली की राजकुमारी चेलना से किया था। चेलना लक्ष्मी वंश से संबंधित थी। इन्हीं से इन्हें पुत्र प्राप्त हुआ था अजातशत्रु। तीसरा विवाह इन्होंने पंजाब की राजकुमारी क्षेमा, जो मद्र कुल से संबंधित थी, इससे किया था। इनके 3 विवाह थे जिससे इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया था। गौतम बुद्ध और महावीर के समकालीन थे ये। बिम्बिसार ने अंग को जीतकर अजातशत्रु को वहाँ का राजा बनाया था। बिम्बिसार की हत्या अजातशत्रु ने ही की थी। अपने पिता की हत्या ही कर दी इसने, अजातशत्रु ने। इम्पोर्टेंट नोट है, बिम्बिसार ने अवंती के शासक चंड प्रघोत के पांडु रोग के लिए अपने वैद्य जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा था।
अगला है इसमें हर्यक वंश में अजातशत्रु। इसका अन्य नाम था कुड़िक। अजातशत्रु और कौशल नरेश प्रसेनजित के बीच के मध्य युद्ध हुआ था। प्रसेनजित हमने अभी देखा था, ये मतलब इसकी अजातशत्रु की माँ ही हो गई एक तरह से, तो अपने मामा से किया था। इनका युद्ध हुआ था प्रसेनजित से, जिसमें ये प्रसेनजित हारे थे और अजातशत्रु जीते थे। तो प्रसेनजित की पुत्री बाजीरा से इन्होंने अजातशत्रु ने विवाह कर लिया। अजातशत्रु ने बस्तर की सहायता से लिच्छवियों पर भी विजय प्राप्त की। इस युद्ध में महाशिला कंटक और रथ मूसल नामक हथियारों का प्रयोग किया था। पहले यहाँ प्रसेनजित से किया, फिर लक्ष्मीवंश से भी किया। अपनी माँ की मतलब अपने नाना के घर से भी इन्होंने युद्ध लड़ा। उदयन इनका पुत्र था। उदयन ने ही अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। जैसे अजातशत्रु ने की वैसा ही उदयन ने किया। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के टाइम में हुई थी। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। अब देखते हैं उदयन। उदयन गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर बसाया था। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था गंगा और सोन नदी के तट पर। इसकी राजधानी थी और इसे ही अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। यह भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। अगला वंश है शिशुनाग वंश। इसके संस्थापक शिशुनाग थे। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। अवंती वत्स को मगध में मिलाया। शिशुनाग ने अवंती और वत्स को मगध में मिलाया था। अगला शासक है इस शिशुनाग वंश का कालाशोक। इसका अन्य नाम था काकवर्ण। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में कालाशोक के टाइम पर हुआ था। इन्होंने राजधानी परिवर्तन करके पाटलिपुत्र को बनाया। इसकी हत्या महापद्मानंद ने की थी। कालाशोक की हत्या महापद्मानंद ने कर दी। ये दोबारा आ गया है। अब महापद्मानंद ने उसकी हत्या कर दी तो शिशुनाग वंश समाप्त हो गया। अब नया वंश आया नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक महापद्मानंद। जिन्होंने उसकी हत्या की तो वही संस्थापक बनेगा, तो महापद्मानंद। इनका अन्य नाम था सर्वछत्रांतक और भार्गव। इन्हें एक उपाधि मिली थी एकराट की उपाधि महापद्मानंद को मिली है। अब अगला शासक आया घनानंद, महापद्मानंद का पुत्र। यह सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक यूनानी भाषा में अग्रामीज कहा। घनानंद को अग्रामीज कहा। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ मिलकर इसे मारा और मौर्य वंश की स्थापना की। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आज हमारे 6 टॉपिक कंप्लीट हो गए एंशिएंट हिस्ट्री के। आपको प्रीलिम्स के लिए इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही इनफ है। और कमेंट करके बताएं कौन से टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर दूंगी। बाकी मैं इसके आगे का टॉपिक अगली क्लास में लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।